नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना महंगे तेल, महंगे पेट्रोल के दाम, बढ़ती बेरोजगारी से बढ़ते तनाव, इन चीज़ों से मीडिया चैनलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं और उनसे ज़्यादा आप अविश्वास के पात्र हो रहे हो, क्योंकि आप उन चैनलों को देख रहे हो जिनमें आपकी समस्याएं नहीं है, बल्कि वो समस्याएं जिनसे आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल सकता। तो इसलिए उन चैनलों को बढ़ावा दें जो आपकी समस्याओं को ध्यान देते हो, दूर करते हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि इस सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+ मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो नई दिल्ली बोलने से पीछे नहीं हटेगी। यहाँ अपनी यात्रा के समापन पर जयशंकर ने कहा कि इस बैठक में हमने मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। ये बैठक मुख्य रूप से राजनीतिक सैन्य मामलों पर केंद्रित थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए आए थे। सोमवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नज़र बनाए हैं, जिनमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों के मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल है। दिल्ली में धर्म संसद हेट स्पीच मामले को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि गत 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। धर्म संसद के वीडियो और अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया गया कि किसी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने हलफनामे में कहा कि SQR इलियास और फैजल अहमद द्वारा दिसंबर में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसी दास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की घटना के वीडियो क्लिप में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है। इसे जांच के बाद और कथित वीडियो क्लिप के मूल्यांकन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कथित भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए सभी शिकायतों को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने हलफनामे में कहा कि भाषणों में ऐसे शब्दों का कोई उपयोग नहीं है जिसका अर्थ या व्याख्या की जाए कि पूरी मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए खुला आह्वान है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी को पत्र लिखकर कहा है कि वे राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करें और आम आदमी पार्टी सरकार के सुशासन मॉडल को देखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों का दौरा करें। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने गुजरात के भावनगर के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के 2 दिन बाद ये पत्र लिखा है। भावनगर वाघानी का गृह जिला है। सिसोदिया ने दावा किया कि गुजरात के स्कूल खराब हालात में है। पलटवार करते हुए बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की स्थिति दयनीय है। सिसोदिया ने हिंदी में लिखे 2 पन्ने वाले पत्र में लिखा कि 2 दिन पहले मुझे गुजरात के कुछ सरकारी स्कूलों का दौरा करने का अवसर मिला था, जो कि शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इस दौरान वहां की दयनीय स्थिति से मैं अचंभित एवं दुखी हुआ। सांप्रदायिक हिंसा से खरगोन के सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक संजय नगर में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है लिख दिया है, जिनमें से कई मकान तो PM आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इसे लिखने वाले मकान मालिकों में से कई जिन्होंने PM आवास योजना के तहत बने अपने घर के बाहर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। उनका कहना है कि किसी और ने नहीं बल्कि हमने खुद से लिखा है, क्योंकि हम 1992 के बाद से कम 4 बार सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दंगाइयों का निशाना बन चुके हैं। हर बार सांप्रदायिकता में हम अपनी संपत्ति खोने के बाद दोबारा से जीवन शुरू करते हैं, फिर एक दंगा होता है, फिर उसका शिकार हो जाते हैं। इस बार फिर से आसपास के इलाकों के दंगाइयों ने मेरे घर में घुसकर आग लगाने की कोशिश की। दूसरे हिंदू
परिवार भी अपना घर बेचना चाहते हैं और शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं। सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग बुनी को यूपी में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने महंत को सीतापुर में अरेस्ट किया। बाद में बजरंग बुनी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रात में ही उसको जज के सामने पेश किया गया। पुलिस ने शांति फैलने की आशंका के चलते रात में जज के सामने बजरंग को पेश किया। गौरतलब है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 दिन बाद FIR दर्ज की थी। महंत की हेट स्पीच के वायरल वीडियो को लेकर लोगों की नाराजगी के बाद ये FIR दर्ज की गई है। हेट स्पीच मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। सीतापुर में महंत द्वारा दी गई एक हेट स्पीच का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में सीतापुर जिले में एक मस्जिद के बाहर सभा को संबोधित करते हुए महंत कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और रेप की धमकी देते हुए लिखा था कि वह कह रहा था कि अगर कोई मुस्लिम इलाके में किसी लड़की को परेशान करता है तो वह मुस्लिम महिलाओं का अपहरण कर लेगा और सार्वजनिक रूप से उनका रेप करेगा। हेट स्पीच वाले इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी बैकग्राउंड में देख रहा था। देश का सबसे बड़े सोने का रथ अजमेर में है। करोड़ों की इस रथ को साल में एक बार महावीर जयंती पर निकाला जाता है। चूँकि आज महावीर जयंती है, करीब 150 साल पहले इसे दिल्ली के कारीगरों ने बनाया था। 51 पार्ट्स में बटे इस रथ को महावीर जयंती से 1-2 दिन पहले असेंबल किया जाता है। करीब 25 साल पहले इसके मेंटेनेंस पर 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसकी सुरक्षा के लिए ट्रस्ट के 5-5 कर्मचारी 24 घंटे इस पर नजर रखते हैं। श्री जी की सवारी इसी रथ पर निकलती है। श्रद्धालु इसे हाथों से खींचते हैं। इस दौरान अनजान व्यक्तियों को रथ के पास आने की इजाजत नहीं होती। यात्रा के दौरान ट्रस्ट के 20 पदाधिकारी इसकी सुरक्षा घेरा बनाकर रखते हैं। राजस्थान में देसी घी और खाद्य तेलों के भाव में बुधवार को भी तेजी रही। जयपुर मंडी में देसी घी के भाव 60 रुपये प्रति टन तक बढ़ गए। वहीं खाद्य तेलों के भाव में भी 35 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी रही। मंडियों में सरसों की अच्छी आवक हो रही है। कोटा मंडियों में धनिया में 500 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हुई। वहीं लहसुन के भाव में 500 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही। इससे भाव 45 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की रस्में मंगलवार से शुरू हो गई है। 13 अप्रैल को पाली हिल स्थित घर वास्तु अपार्टमेंट में रणबीर आलिया की मेहंदी सेरेमनी हुई। अब दोनों की वेडिंग डेट की अनाउंसमेंट भी हो गई है। रणबीर की मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा ने घर के बाहर पेपरा जी से बातचीत के दौरान बताया कि रणबीर आलिया की शादी 14 अप्रैल यानी आज वास्तु अपार्टमेंट में ही होगी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आज रात में कपल की संगीत सेरेमनी हो सकती है। बताया जा रहा है कि संगीत सेरेमनी भी वास्तु अपार्टमेंट में ही होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।